वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 18 सितंबर 2025 है, दिन है थर्सडे का। आज मैं एक कंपनी के बारे में बताऊंगा या एक कंपनी के शेयर के बारे में बताऊंगा जिसने सिर्फ एक महीने में अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। यानी कि एक महीने में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 100%। इस कंपनी का नाम है BGR एनर्जी सिस्टम। और सबसे पहले बताता हूँ कि कंपनी किस बिजनेस में है। तो एक कंपनी एक इंजीनियरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चर है कैपिटल इक्विपमेंट फॉर पावर, पेट्रोकेमिकल्स एंड अदर प्रोसेस। और ये कह सकते हैं कि ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट भी लेती है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क के। तो कंपनी कह सकते हैं कि मल्टीपल वे में काम करती है। और आज देखें तो आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 251 रुपीज़ 85 पैसे। और आज इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 5% की अभी तक फिलहाल। लेकिन बात करें एक महीने की, सिर्फ एक महीने में इस कंपनी ने कह सकते हैं कि अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। जिन्होंने भी एक महीने के लिए ही इस कंपनी में अपना पैसा लगाया, कंपनी ने उस पैसे को दुगना कर दिया। यानी कि एक महीने में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 100% का। लेकिन बात करें एक साल की तो यहाँ भी ये कंपनी बिल्कुल रुकी नहीं। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ भी रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का जो रिटर्न था एक साल में वो था 420% का। यानी कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को सिर्फ एक साल में 4 गुना कर दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 49 रुपीज़ 35 पैसे, जो आज के दिन है 251 रुपीज़ 89 पैसे का। लेकिन बात करें लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो रहा 578% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो सिर्फ 33 रुपीज़ 55 पैसे था, जो आज के दिन 5 साल बाद बढ़कर हो चुका है 251 रुपीज़ 89 पैसे। तो कह सकते हैं कि इस कंपनी ने सिर्फ 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। जिन्होंने भी इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और 5 साल के लिए सिर्फ होल्ड किया होगा, उसे एक अच्छा खासा बेनिफिट या रिटर्न देखने को मिला होगा। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में यानी 52 वीक्स में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 270 रुपीज़, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस रहा वो रहा 34 रुपीज़ 50 पैसे। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1933 करोड़। ये कंपनी मिड कैप की कंपनी है और मिड कैप की कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 500 करोड़ से लेकर 7000 करोड़ के बीच में। इसका साफ मतलब है कि कंपनी अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। इस कंपनी का पीबी रेशियो नहीं है, वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 24.90। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये साफ पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा है, चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है मार्केट में। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है -2.16। कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत लोन का अच्छा है इस कंपनी पे। इस कंपनी का आरओई शानदार है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 60.47% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो वो सिर्फ एक ही चीज बता रहा होगा कि कंपनी हमारे पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक शेयर होल्डर्स को जिन्होंने भी इस कंपनी में पैसा लगाया है उन्हें एक अच्छा खासा बेनिफिट या रिटर्न देखने को मिलेगा। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाया, इससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है -155.77। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और इससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया है, कुछ कमाया भी है या नहीं।
बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो आप देख सकते हैं जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा वो था 113 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1121 करोड़। देखते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को, तो जो कंपनी का प्रॉफिट है कह सकते हैं कि कंपनी को अभी तक फिलहाल कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। जून क्वार्टर को देखें तो कंपनी का जो लॉस चल रहा है वो है -266 करोड़ का, जबकि ईयरली लॉस भी इस कंपनी का अच्छा खासा है जो कि है -761 करोड़ का। बात की जाए नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ भी बहुत ही बेकार है, नेगेटिव है -706 करोड़ का। कह सकते हैं कि इस कंपनी का जो फाइनेंशियल है बहुत ही बेकार है, वीक है। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा अपनी कंपनी में लगा हुआ है 51.01% का, जो कि एक अच्छी बात है। जबकि दूसरे नंबर पर रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 48.85% का। तो कह सकते हैं कि इस कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो बहुत ही वीक है, और ना तो कंपनी को कोई प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी का नेट लॉस भी बहुत ही बेकार है। और आज भी इस कंपनी के शेयर कह सकते हैं गिरावट ही रही 5% की, लेकिन चाहे वो 1 महीने हो, 1 साल हो या 5 साल हो, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर दिया। 1 महीने में तो 100% रिटर्न निकाल के दिया। तो आप जिस भी कंपनी के शेयर में को खरीदें, खुद सर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।